नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे पावन अवसर पर बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल हमारी संस्कृति को आकार दिया बल्कि आत्मा की यात्रा को दिशा भी दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। वो दिन जब श्रद्धा से हम झुकते हैं उनके चरणों में, जिन्होंने हमें अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी दिखाई। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन एक पर्व ही नहीं बल्कि गुरु और शिष्य की परंपरा का उत्सव है। आभार का दिन है उस पावन शक्ति के लिए जो हमारे जीवन को भीतर से जगाती है। कभी कभी जीवन में हम खो जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं और तब कोई आता है, हमें पकड़कर उठाता है, कहता है डर मत, मैं हूँ ना। वो ही होते हैं हमारे गुरु। इस दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने ही वेदों को 4 भागों में विभक्त किया था, महाभारत की रचना की और ज्ञान का सागर खोल दिया। इसलिए वे कहलाए आदि गुरु। बौद्ध परंपरा में भी ये दिन खास है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और योग परंपरा में यह दिन समर्पित है भगवान शिव को, जो आदि योगी और प्रथम गुरु माने जाते हैं। तो देखिए, चाहे कोई भी पथ हो, वेद, बुद्ध, योग या साधना, हर राह गुरु से होकर गुजरती है। आप भी जरा सोचिए कि आपके जीवन में ऐसा कौन रहा होगा जो बिना शर्त आपको उठाया हो, सिखाया हो और संभाला हो। वो कोई शिक्षक हो सकते हैं, माँ बाप, दादी नानी, कोई दोस्त या फिर कोई मौन बैठा सन्यासी। गुरु हर रूप में मिलते हैं। गुरु वो नहीं जो सिर्फ ज्ञान देते हैं, गुरु वो भी होते हैं जो आपको आपसे मिलवाते हैं। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम सब उस अदृश्य शक्ति को नमन करें जो हर बार, हर जन्म में हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जय गुरुदेव। जीवन में माता पिता जन्म देते हैं लेकिन गुरु हमें जीवन जीना सिखाते हैं। गुरु ही हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु का साथ मिल जाए तो हमारे जीवन की हर राह सरल हो जाती है। जैसे सूर्य के बिना उजाला नहीं, वैसे गुरु के बिना ज्ञान नहीं। आज के दौर में गुरु सिर्फ कोई व्यक्ति ही नहीं, कोई भी हो सकता है। जैसे एक किताब, माता पिता, एक शिक्षक या फिर खुद की जिंदगी के अनुभव। ज़रूरत है बस श्रद्धा और स्वीकृति की। आज का दिन उन सभी गुरुओं को समर्पित है जिन्होंने हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश से अलौकित किया है। गुरु वो माँ भी होती है जिसने पहला शब्द सिखाया। वो पिता भी होते हैं जिन्होंने थामकर पहला कदम चलाया। वो दोस्त भी है जिसने गलती पर टोका। वो जिंदगी भी है जिसने हर मोड़ पर सबक सिखाया। गुरु का अर्थ है गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश देने वाला, जो हमें हमारे ही भीतर छिपे प्रकाश से मिलवाए, जो यह समझाए कि बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर झांकना जरूरी है। जब हम रास्ता भूल जाते हैं, गुरु की एक दृष्टि हमें दिशा देती है। जब जीवन अंधकार से घिर जाता है, गुरु का एक वाक्य सूरज बनकर चमक उठता है। गुरु को सिर्फ पूजा नहीं जाता, उन्हें जिया जाता है। अपने जीवन के गुरुओं को धन्यवाद कहें और उनके ज्ञान को अपने कर्मों में उतारें, क्योंकि गुरु वही जो अज्ञान से मोक्ष तक का पुल बन जाता है। गुरु वो चेतना है जो हमारे भीतर सोई आत्मा को जगा देती है। दोस्तों, वक्त बदला, युग बदला, लेकिन गुरु का स्थान कभी ना बदला। चाहे वो आपके स्कूल के शिक्षक हो या जीवन के अध्यापक। गुरु वो है जो गिरने से पहले थाम ले और गिरने के बाद भी खड़ा होना सिखा दे। सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
इसका अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर हैं। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु केवल हमें किताबी ज्ञान नहीं देते, गुरु हमें जीवन जीना सिखाते हैं। आज के दिन हमें उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जिन्होंने हमें कुछ भी सिखाया हो। हमारे माता पिता, शिक्षक, बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि जीवन की हर वो छोटी बड़ी घटना जिसने हमें कुछ नया सिखाया। कृतज्ञता का यह भाव ही हमें विनम्र बनाता है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिवारजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। जैसे सूर्य की ताप से तप्त भूमि को वर्षा की शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति और भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार इस तिथि पर परमेश्वर शिव ने दक्षिणामूर्ति का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों को वेदों का अंतिम ज्ञान प्रदान किया। यह दिन महाभारत के रचयिता द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के विद्वान थे। उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हर दिन को ज्ञानमय बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।